शान्ति। ॐ आप्यायन्तु ममानि वाक्प्राणचक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकुर्यात्। निराकरणं वेदस्य सदा निरपेक्षोपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि वसन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सामवेदीय तवलकार शाखा की बृहदारण्यक उपनिषद। इस बृहदारण्यक उपनिषद का हम लोग विचार करने के लिए प्रारंभ कर चुके हैं। इस बृहदारण्यक में केनोपनिषद का विचार प्रारंभ करने जा रहे हैं। केनोपनिषद में आरंभ में विशेषता इनका मंगलाचरण किया गया। की सामवेद की हजारों शाखाएं हैं, क्योंकि सहस्रवर्तमा सामवेद ऐसा कहा जाता है। इसमें भी तवलकार, सामवेदीय तवलकार, ब्राह्मण भाग अथवा मंत्र इनमें समान रीति से प्रामाण्य स्वीकार करते हैं। इसमें यह नवम अध्यात्मक यह केनोपनिषद है। इसमें आरंभ में मंगलाचरण दिया तो गया ही है, लेकिन इस उपनिषद का नाम केनोपनिषद इसलिए रखा कि क्योंकि केनेशितम पदति प्रेषितम मना, केन पद से इस उपनिषद का आरंभ हुआ, इसलिए इसे केन इस शब्द से संबोधित किया गया है। यहाँ पर कहते हैं ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। इस मंत्र में शिष्य और गुरु ये दोनों भी वेद पाठ के आरंभ में, इस उपनिषद के अध्ययन के आरंभ में भगवान परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। उनसे यहाँ पर प्रार्थना की गई कि सहनौ अवतु, आप हम दोनों का एक साथ रक्षण करें। आचार्य हो अथवा शिष्य हो, दोनों की एक साथ आप रक्षा करो। यहाँ पर कर्ता परमात्मा है, कर्म नौ है, नौ अर्थात हम दोनों की एक साथ रक्षा करें। पुनः सहनौ भुनक्तु, यहाँ पर भी हम दोनों का एक साथ भुनक्तु, यह भुज धातु पालन और किसमें है? खाना इस अर्थ में है
तो अब एक साथ हम दोनों का पालन करें। सवीर्यम करवावहै, हम दोनों एक साथ वीर्य सामर्थ्य संपादन करें। हम दोनों भी एक साथ कौन सा सामर्थ्य? विद्याजन्य सामर्थ्य को संपादन करें। 9 अधीतम तेजस्वी अस्तु, हम दोनों ने जिसका अध्ययन किया है वह तेजस्वी हो जाए। हमारा अध्ययन किया हुआ प्रत्येक ज्ञान तेजस्वी हो। और अंतिम में कहा माँ विद्विषावहै, हम दोनों एक दूसरे का परस्पर कभी भी द्वेष न करें, इस तरह से प्रार्थना की गई। ये प्रत्येक, इसलिए शंकर संप्रदाय में ये जो 10 शांति मंत्र है इनका प्रतिदिन पाठ होता है। यहाँ पर ये कम से कम अपनी रक्षा के लिए हो, किसी न किसी अपने जीवन के उत्कर्ष के लिए ही 10 शांति मंत्रों में प्रार्थना की गई है। अंतिम 3 बार शांति यहाँ पर दिया। शांति पद का अर्थ आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक जो ताप है उनकी शांति हो, इसलिए यहाँ पर 3 बार शांति पद का प्रयोग किया गया। कि मुख्य इस उपनिषद का द्वितीय मंगलाचरण है, इसका अर्थ हम अब देख लेते हैं। ओम आप्यायन्तु ममांगानि, वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्त्वा निराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते या उपनिषत्सु धर्मास् हे मयि सन्तु यहाँ पर पुनः प्रार्थना की गई अपने सब इंद्रियों की रक्षा के लिए। आप्यायन्तु ममांगानि, मम अंगानि आप्यायन्तु। मम का अर्थ है मुझ, मम मुमुक्षु हो अंगानि, मैं मुमुक्षु हूँ। उस मुझ मुमुक्षु के जो अंग है उस मुमुक्षु के अंगों की अंग क्या हो? आप्यायन्तु। कौन से अंग? कर, चरण इत्यादि। वागेंद्रिय इतर, यहाँ पर जितने भी मेरे अंगों को आप क्या करो? आप्यायन्तु। आप्यायन्तु अर्थात ब्रह्म ध्यान अनुकूल रूप से, ब्रह्म चिंतन के अनुकूल रूप से मेरे अवयवों में वृद्धि प्राप्त हो जाए, मेरे अवयव वृद्धिंगत हो,
कैसे वृद्धिंगत हो? इनमें इतना सामर्थ्य आए कि ब्रह्म चिंतन के अनुकूल मेरे अवयव हो। इससे हमारे में जो शास्त्र चिंतन करते समय आलस्य आदि हो, ये निवृत्त हो जाए और हमारे अवयव ब्रह्म परम चिंतन के अनुकूल हो जाए। कौन कौन सी इंद्रियां हैं, कौन कौन सी अवयव? उन्हीं अवयवों का कथन किया। वाक्, प्राण, चक्षुश्रोत्रम अथवा बलम इंद्रियाणि च सर्वाणि। यह वाक् अन्य सभी कर्मेंद्रियों का उपलक्षण है। प्राण, अपान इत्यादि, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, इन सभी अन्य बचे हुए 4 प्राणों का उपलक्षण है। श्रोत्रम, चक्षु, यह दोनों पद ज्ञानेन्द्रियों का उपलक्षण है। इससे क्या सिद्ध हो गया? बलम अथो बलम इंद्रियाणि च सर्वाणि। और दिया कि बल ये शरीर में विद्यमान होने वाला सामर्थ्य, इन सब की क्या करे? सब इंद्रियों की, जितने भी इंद्रियां हो, सभी इंद्रियां सामर्थ्य परमात्मा के चिंतन के अनुकूल वृद्धि को प्राप्त हो जाए। और का सर्वं ब्रह्मोपनिषदम, सभी, यह कौन है? ब्रह्मोपनिषद है। सर्वम का अर्थ है निखिल, उपनिषदम औपनिषदम ब्रह्म। मां मैं, यह ब्राह्मण है। अहम सर्वं ब्रह्मोपनिषदम मां निराकुर्याम। अहम ब्रह्म मां निराकुर्याम। ये कहा कि सभी ब्रह्म है। और कौन सा ब्रह्म है? औपनिषद ब्रह्म। वह औपनिषद ब्रह्म है, अथवा उपनिषद एवं औपनिषद। उपनिषद ही औपनिषद समझो। वेद रूपी ब्रह्म का मैं निराकरण न करूं तो अहम ब्रह्म मां निराकुर्याम, मैं ब्रह्म का निराकरण न करूं। अथवा इससे ही निर्धारित होगा सर्वम ब्रह्म औपनिषद। ये निखिल व्यापक जो परमात्मा तत्व है वह औपनिषद है। औपनिषद अर्थात औपनिषदिक गम्य, केवल उपनिषद के ज्ञान का ही यह विषय है, अन्य ज्ञान का विषय नहीं है। केवल उपनिषद से ही इसका ज्ञान हो सकता है। अहम ब्रह्म निराकुर्याम, मैं ब्रह्म का निराकरण न करूं। कैसे होते हैं कि ये क्या ब्रह्म लगा के रखे, ब्रह्म है ही नहीं। इस तरह से चिंतन करेंगे तो ब्रह्म का निराकरण होगा, ब्रह्म का तिरस्कार होगा,
साधक यहाँ पर प्रार्थना करता है कि मैं ब्रह्म का निराकरण न करूं। इतना ही नहीं, मामा ब्रह्म निराकरोद, कहा कि माम ब्रह्म निराकरोद। माम ये ब्रह्म, मां निराकरोद, ब्रह्म मेरा निराकरण न करे, वह भी हमारा तिरस्कार न करे। इसका माम स्वस्मात मां भी जो है, तो अर्थात मुझे मेरा निराकरण करके मुझे आपसे अलग मत करो, उलट हमें संसार में पाप न करो, हमारी रक्षा ही करो। अनिराकरणम अस्तु, में अनिराकरणम अस्तु, ठीक है, डबल लिखा, मेरा अनिराकरण हो, मेरा अनिराकरण हो, मेरा कभी भी क्या परस्पर हम लोगों का अनिराकरण हो। ब्रह्म मेरा तिरस्कार निराकरण न करे, मैं उनका निराकरण न करूं। तदात्मनि निरते, अर्थात यहाँ पर तदात्मनि ब्रह्मा, इसका तात्पर्य क्या हो गया? हम दोनों पहले वाक्य का अनिराकरण वस्तु निराकरण वस्तु, हम दोनों की प्रीति ही रहे, हम दोनों का निराकरण न हो। तदात्मनि निरते, तदात्मनि अर्थात ब्रह्मात्मनि निरते, निरंतर लगने पर, ब्रह्मात्मा में निरंतर प्रेम करने पर, उपनिषत्सु ये धर्माः, उपनिषदों में जो धर्म है, शम दम तितिक्षा इत्यादि, ये सभी धर्म ते मयि संतु, वे धर्म मुझ में आए, ते मयि संतु, वे धर्म मुझ में प्राप्त हो जाए। ये जो डबल उच्चारण किया गया अंतिम शब्द का, वह आदर के लिए आवृत्ति की गई है। इस तरह से इस उपनिषद के मंगलाचरण का विचार हुआ। अब उपनिषद का आरंभ करते हैं। केनेशितम इत्यादि, ये तवलकार शाखा की उपनिषद है। उसी उपनिषद का व्याख्यान भगवान भाष्यकार करना चाहते हैं, इसलिए अहम प्रत्यय का विषय जो आत्मा है, वह संसारी होने से असंसारी ब्रह्म भावस्य उपनिषद प्रतिपाद्यस्य असंभवात्, ये पूर्व पक्षी की शंका के रूप से कहा, क्योंकि आत्मा तो संसारी है, इसलिए असंसारी जो ब्रह्म स्वरूप है वह उपनिषद प्रतिपाद्य, वह संभव न होने से, इसलिए कोई तत्व होता, असंसारी ब्रह्म होता तो प्रतिपादन का विषय बनता। इसका ऐसा ब्रह्म ही संभव नहीं है, कोई विषय है ही नहीं, विषय का ही अभाव होने से अव्याख्येत्वम, यह ग्रंथ अव्याख्येय है, व्याख्यान करने लायक नहीं है। इति आशंक, ऐसी शंका करके अहंकार साक्षिण
उत्तर देते अहंकार का जो साक्षी वह संसारित्व ग्राहक प्रमाण का अविषय है, अविषयत्व अविषय है ना। ये जो अहंकार का साक्षी है वह संसार को ग्रहण करने वाले जितने भी प्रमाण है, प्रत्यक्ष आदि, ये सब संसार को विषय कर सकते हैं, लेकिन उस अहंकार के साक्षी आत्मा को विषय नहीं करते। उनको विषय न करने से ब्रह्म तत्व के ब्रह्मत्व प्रतिपादन में कोई विरोध नहीं है। इसलिए विषय विद्यमान होने के कारण यह ग्रंथ व्याख्यान करने योग्य है। इस तरह से यहाँ भाष्यकार जी आरंभ में प्रतिज्ञा करते हैं। मूल भाष्य में देखिए, केनेशितम इत्याद्या उपनिषद परब्रह्म विषया वक्तव्या नवमस्य अध्याय इति नवमस्य अध्याय से आरंभ। केनेशितम पद्धति प्रेषितम इत्यादि जो उपनिषद है वह उपनिषद किम विषय का है? पर ब्रह्म विषय। पर ब्रह्म विषय यस्य पर ब्रह्म विषय यस्याः सा पर ब्रह्म विषय उपनिषद। परमात्मा ही विषय है जिसका, पर ब्रह्म ही विषय है जिस उपनिषद का, वह उपनिषद पर ब्रह्म विषय है, वह बतानी चाहिए। इसलिए नवमस्य अध्याय से आरंभ, तवलकार शाखा के नवम अध्याय का यहाँ पर आरंभ किया जाता है। इससे पहले 8 अध्याय हो गए, फिर उन 8 अध्यायों में क्या बताया? अब उन 8 अध्यायों का इस 9वें अध्याय के साथ क्या संबंध है? ये तो हेतु मत भावा, वह पूर्व सब हेतु है और यह हेतु मत उसका साध्य कार्य है। प्राग एतस्मात् कर्माणि अशेषतः परिसमापितानि। एतस्मात् अर्थात एतस्मात् नवमात् अध्याय प्राग। एतस्मात् प्राक् कर्माणि अशेषतः परिसमापितानि। एतस्मात् अर्थात इस 9वें अध्याय से पूर्व अशेषतः अर्थात संपूर्णतः कर्माणि परिशेषितानि परिसमापितानि, संपूर्ण कर्म समाप्त किए गए। समाप्त किए गए अर्थात निरूपितानि। परिसमापितानि का अर्थ हो गया निरूपितानि। इससे पूर्व में संपूर्ण कर्म समाप्त किए गए, निरूपण किए गए। कौन से कर्म? ये कहते कि समस्त कर्माश्रय भूतस्य प्राणस्य उपासनानि उक्तानि कर्मांग साम विषयानि च। समस्त कर्माश्रय भूतस्य, समस्त कर्म
थोड़े कर्म नहीं, जितने भी कर्म हैं उन सभी कर्मों का आश्रय रूप कौन है? प्राण। उस प्राण के उपासनानि च उक्तानि, प्राण की उपासनाओं को भी बताया, सभी कर्मों को बताया और प्राण की उपासना का भी निरूपण किया। और कैसी थी? कर्मांग साम विषयानि च, कर्मांग साम विषयक उपासनाएं हैं उनका भी निरूपण किया गया। सभी कर्मों का निरूपण किया गया इस 8 अध्यायों में। प्राण उपासनाओं का निरूपण किया गया और कर्मांग जो साम है उस साम विषय उपासनाओं का भी निरूपण किया गया। जो कर्मांग साम है वह साम छांदोग्योपनिषद में देखेंगे हम, वह 2 प्रकार का होता है। एक पांच भक्तिक साम और दूसरा सप्त भक्तिक साम। ये साम का चिंतन करते समय ये 5 उसमें विभाग होते हैं, हिंकार इत्यादि, और अथवा कई जगह पर 7 विभाग होते हैं। पंच भक्तिक साम हो, सप्त भक्तिक साम हो, इनका निरूपण किया। तद विषयाणि उपासनानि पृथ्व्यादि दृष्टया उक्तानि, तद विषयक उपासनाएं पृथ्व्यादि दृष्टि से बताई गई। अनंतरं च गायत्र साम विषयम दर्शनम वंशांतम उक्तम। उसके बाद इन तीनों का निरूपण किया। तत्पश्चात गायत्र साम विषयक, जो गायत्र साम है उस गायत्र साम विषयक दर्शन वंशांत तक बताया गया। प्राण दृष्टि से गायत्र साम की उपासना का निरूपण किया गया। उसके बाद शिष्य आचार्य उनके जो परंपरा है उस परंपरा का अविच्छेद होना, विच्छेद न होना, उसे वंश कहा जाता है। शिष्य और आचार्य का वंश क्या है? इनकी परंपरा खंडित न हो जाए। उस अवतद अवसानेन ग्रंथेन कार्य रूपम एवं वस्तु उक्तम। उसके अंतिम रूप अवसान समाप्ति रूप ग्रंथ के द्वारा कार्य रूप ही वस्तु है ऐसा बताया। उक्तम से तरी प्राणाद्युपासन सहित कर्मणा संसार फलत्वात्। अब इनका निरूपण किया गया। लेकिन ये तो शंका इसमें होती है कि फिर ऐसा यदि है तो प्राणादि उपासना सहित जितना भी कर्म है उस कर्म, वह कर्म संसार फल वाला है। उस कर्म का फल है संसार। यह कर्म संसार फल वाला होने से ब्रह्म ज्ञान अनुपयोगात्, यह कर्म ब्रह्म ज्ञान के उपयोगी नहीं है। इसलिए शंका होती है कि इनका कैसे हेतुमत भाव संबंध अभिधित्सते। इनका हेतु कार्य कारण भाव, हेतुमत अर्थात कार्य, हेतु अर्थात कारण, इन दोनों का कार्य कारण भाव संबंध है। यह आपके द्वारा कैसे बताया जाता है? ऐसी शंका करके उत्तर देने जा रहे हैं। ये जो कर्म है नित्य नैमित्तिक कर्म, ये कर्म
ज्ञान के उपयोगी है। कैसे है? तो उन कर्मों का कहाँ उपयोग होता है और कहाँ उपयोग नहीं होता, इन कर्मों से कौन सी गति मनुष्य को प्राप्त होती है, शास्त्रीय कर्म करने पर भी मनुष्य किस गति को प्राप्त हो जाता है, इसका निरूपण यहाँ पर भगवत भाष्यकार करने जा रहे हैं। कहते हैं कि गायत्र विषयम दर्शनम वंशांतम उक्तम कार्यम सर्वम एतद यथोक्तम कर्म च। यह संपूर्ण कर्म बताया हुआ करना चाहिए, लेकिन यथोक्त जो कर्म है अर्थात पीछे बताया हुआ कर्म, वह कर्म और ज्ञान, ज्ञान अर्थात उपासना, इनका कैसा अनुष्ठान किया तो सम्यक अनुष्ठान किए गए कर्म और ज्ञान ये किसके लिए हो जाता है? निष्कामस्य मुमुक्षो सत्व शुद्ध्यर्थम भवति। यह सब निष्काम मनुष्य के अंतकरण के शुद्धि के लिए हो जाते हैं। निष्काम मनुष्य, निष्काम मुमुक्षु है, साधक है, उसका अंतकरण शुद्ध हो जाता है। ये यदि पीछे गए हुए कर्मों को कैसा करेगा तो कैसा करेगा तो अरे निष्काम हो तो सम्यक तो करना ही पड़ेगा, लेकिन निष्काम मोक्ष हो तभी उसे उसका अंतकरण शुद्ध होता है। यदि मनुष्य सकाम है, कैसा है? सकाम, कामना है, उसके अंतकरण में उस कर्म से फल के प्राप्ति की इच्छा है, ऐसा जो सकाम साधक है उसे क्या फल मिलता है उसका निरूपण किया। सकामस्य तु ज्ञान रहितस्य केवलानि श्रौतानि स्मार्तानि च कर्माणि दक्षिण मार्ग प्रतिपत्तये पुनरावृत्तये च भवन्ति। ऐसा जो साधक है, कैसा? सकाम, कामना सहित, ज्ञान रहित, उपासना रहित, सकाम जो कर्मी है उसके सभी कर्म केवलानि श्रौतानि स्मार्तानि च कर्माणि, केवल श्रौत, श्रुति के द्वारा बताई गई कर्म और केवल स्मृति के द्वारा, केवल स्मृति के द्वारा बताई गई जो कर्म है, वे सब कर्म किस लिए हो जाती है? ताकि दक्षिण मार्ग प्रतिपत्तये, दो मार्ग है, एक दक्षिण मार्ग, दूसरा उत्तर मार्ग, जिनका दूसरा हम नाम बोलते हैं अर्चरा मार्ग और धूम मार्ग। उसका और भी नाम बताएंगे तो है ना। एक मार्ग है देव मार्ग, देवयान मार्ग और पितृयान मार्ग। ये जो स्वर्ग के प्राप्ति का मार्ग है, ये दक्षिण मार्ग हम कहते। इससे मनुष्य पितृलोक को जाता है ना। ये पितृलोक को जाएंगे अथवा कुछ करेंगे, ये कर्म करने पर दक्षिण मार्ग प्राप्ति के लिए ये सब कर्म होते हैं। त्रैविद्या माम सोमपापूत पापा यज्ञेरिष्ट्वा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते, है कि नहीं? ये सब जो त्रैविद्य है, तीन वेदों का अध्ययन करके उनमें सकाम कर्म ही करने वाले जो साधक हैं, वे दक्षिण मार्ग से स्वर्ग को जाते हैं। वहां पर पुण्य का फल भोग करके पुण्य क्षीण होने के पश्चात तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम
क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति एवं त्रैधर्म बना गतागतम काम कामालवंती। ये कामना करने वाले जो साधक है पुण्य क्षीण होने के बाद पुनरावृत्त भवंती, वे सब कर्म उनको पुनः आवृत्ति के लिए भी हो जाते हैं। स्वाभाविक क्या तो अशास्त्रीय प्रवृत्तिया पश्वादि स्थावरांत अधोगति स्यात्। ये देख लीजिए, मैं बताना भूल गया, ये जो उपनिषद है, इस उपनिषद में दो तरह की भाष्य है। एक भगवान भाष्यकार जी ने इस उपनिषद के ऊपर, प्रत्येक उपनिषद के ऊपर पहले पद भाष्य किया हुआ है। इतनी उपनिषद श्रेष्ठ है, भगवान भाष्यकार जी ने एक पद भाष्य करने के पश्चात भी उनको संतुष्टि नहीं मिली, तो उन्होंने उसके पश्चात दूसरा भाष्य इसमें किया, उसका नाम है वाक्य भाष्य। इस ग्रंथ में अपने पास उपस्थित जो ग्रंथ है उसमें पूर्व पन्ने पर अर्थात बाएं हाथ से कभी भी पद भाष्य आएगा, और दाहिने हाथ से जो पन्ना है उस दाहिने हाथ से जो भाष्य रहेगा वह वाक्य भाष्य होगा। आरंभ में हम लोग पद भाष्य का विचार करेंगे, केवल पद भाष्य को लेकर अंतिम ग्रंथ समाप्त करेंगे और पुनः वाक्य भाष्य का आरंभ करेंगे। दोनों का साथ साथ विचार न करके एक एक का विचार करेंगे, अर्थात ये उपनिषद हमसे डबल पढ़ी जाएगी, है ना। ये देख लीजिए आगे, अब ये पद भाष्य आगे के पृष्ठ में बाएं हाथ से ही 4 पेज नंबर पर होगा। 2, 4, 6, 8 या ऐसे क्रम से इस उपनिषद का विचार होगा। तो देख लिए, स्वाभाविकया तो अशास्त्रीय प्रवृत्तिया पश्वादि स्थावरांत अधोगति स्यात्। यदि हम, है ना, इससे कहा कि स्वाभाविक जो अशास्त्रीय प्रवृत्ति है, उस अशास्त्रीय प्रवृत्ति के द्वारा पश्वादि, पशु से लेकर स्थावर तक अधोगति हो जाती है। ये पशु पक्षी, ये असम अधोगति है। ये पेड़ पौधे बन जाते हैं, पत्थर बन जाते हैं, इतनी स्थावर जितने हो ना, स्थावर तक अधोगति मनुष्यों की नीचे योनियों में प्राप्ति होती है। ऊपर स्वर्ग आदियों में जाएगा, लेकिन हम लोग शास्त्रीय कर्म नहीं करेंगे। शास्त्र जो बता रहा है वो स्वाभाविक कर्म हम करेंगे, अशास्त्रीय करेंगे। तो कहाँ जाना पड़ेगा रे? पशुआदि योनियों में जाना पड़ सकता है, और स्थावर पेड़ पौधे तक सब अधोगमन होगा। इसलिए शास्त्र बताता है वो कर्म करना चाहिए, है ना। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हाँ, नहीं करना चाहिए। करते हो फिर? करते हो कि नहीं? फिर इसे स्थावरांत अधोगति तक जाना पड़ सकता है कि नहीं? करना है इसे। और इसलिए कहा कि अथयितयो पथोर्ण कतरे कतरेण चन तानि इमानि क्षुद्राण्य सकृद आवर्तीनि भूतानि भवन्ति। लेकिन जो कर्म करके स्वर्ग आदियों को नहीं जा पाए, स्थावरांत अधोगति को भी जो नहीं जा पाए, ऐसे जो पुरुष है
वो क्या करते हैं, तानी इमानी क्षुद्राणी असकृत आवर्तिनी भूतानी भवन्ति, वो हर बार घूमते रहते हैं, केवल चलते रहो, अटन करते रहो। केवल इस संसार में असकृत वारंवार फिरने वाले हो जाते हैं, जन्म न मरना, कोई कीड़ा बनेगा कुछ बनेगा, ऐसे योनियों में जाना पड़ता है। जायस्व म्रियस्व इति एतत् तृतीय स्थानम इति श्रुते है। उत्पन्न हो जाओ, मरो, पुनरुत्पन्न होना, पुनः उत्पन्न मरना, ये जो तृतीय गति है, इस श्रुति से तीसरे गति को कुछ लोग प्राप्त होते हैं। प्रजातिस्र अत्यायमीयु, कहा कि तीसरा स्वेदज, अंडज और उद्भिज रूप जो प्रजा है वह अत्यायमीयु, पितृयान की तरह ही। लिखा टीका में है आनंदगिरी में दूसरी पंक्ति, तीसरा प्रजा स्वेदजांडजोद्विज लक्षणा, पितृयाणवद एवं, पितृयान की तरह यान लक्षण मार्गद्वय गमनम अतिथ्य, मार्ग ये दो ही मार्ग है, एक पितृयान और देवयान। ये इन दो मार्ग, दूसरा यान रूपी जो दो मार्ग है उसका उल्लंघन करके अतिशय कष्ट रूप जो गति है उसी गति को ये सब साधक प्राप्त हो जाते हैं। साधक क्या बोले, शब्द बोलना है बस। ये लोग ऐसे जायस्व म्रियस्व इतने कष्ट रूपी गति को प्राप्त हो जाते हैं। इसीलिए ये किससे सिद्ध होता है, इति मंत्र वर्णनात् विशुद्ध, ये मंत्र वर्णन बताया गया। इससे क्या सिद्ध हो गया कि विशुद्ध सत्वस्य तो निष्कामस्य, जो जिसका अंतकरण कैसा है, विशुद्धम सत्वम यस्य सह विशुद्ध सत्व, जिसका अंतकरण अतिशय शुद्ध है, ऐसा जो पुरुष निष्काम पुरुष है उसको क्या होता है, वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। बाह्यात अनित्यात साधन साध्य संबंधात, बाह्य जो अनित्य साध्य और साधन संबंध रूप, यह कृतार्थ, यह अर्थात इन जन्म में किए हुए कर्म से, अथवा पूर्व कृतार्थ पूर्व जन्म में किए हुए कर्म से क्या हो जाता है, संस्कार विशेषोद्भवात्, विशेष संस्कार की उत्पत्ति हो जाने से ऐसा जो विरक्त मनुष्य है, विरक्त पुरुष को प्रत्यगात्म विषया जिज्ञासा प्रवर्तते है, उसे प्रत्यगात्म विषयक जिज्ञासा होती है। इस तरह से यहाँ पर ये जो तीनों भी लोग हैं, सांसारिक लोगों के विषय में यहाँ पर किसे पितृलोक की प्राप्ति होती है, किसे देवलोक की प्राप्ति होती है, और किसका आत्मज्ञान में अधिकार बन जाता है, किसके अंतकरण में जिज्ञासा कैसे उत्पन्न होती है, इनका यहाँ पर निरूपण किया गया। अब बचा हुआ विषय हम कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते